नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में आज पहुंचे अर्जेंटीना। सरकार दूर अफ्तादा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के तर्ज हयात को बेहतर बनाने की वादाबंद। सकीना इत्तू। सालाना अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब तक ज़ायद 52,000 यात्रियों ने किए शिवलिंगम के दर्शन। और वादी में शदीद गर्मी की लहर जारी। दर्ज हरारत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, पारा 37 डिग्री कर गया क्रॉस। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी पहुंच गए। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहां पहुंचे हैं। उनके दौरे का मकसद आलमी खत्ते जुनूब के साथ भारत की शराकत दारी में इजाफा करना है। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म दिफाई शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए इम्कान तलाश करने के लिए वक्ती सतह की बातचीत करेंगे। बातचीत में कई अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में रेड हाउस में ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की थी। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार दूर अफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले लोगों की तर्ज हयात बेहतर बनाने की वादाबंद है। कुलगाम जिले के दूर अफ्तादा इलाके नंदीमर्ग में आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे इलाकों में लोगों के लिए हर तरह की सहूलियत दस्तियाब रखने की तरजीह दे रही है। मौसूफा ने कहा कि इस अमल में तालीम, सेहत और समाजी बहबूद महकमों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस दौरान दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि वादी में जारी शदीद गर्म लहर के मद्देनजर तालीमी इदारों के लिए जारी गरमाई तातीलात में तौसी देने के लिए वालिदैन और तलबा की तरफ से महकमे को कई गुजारिशात मिली हैं। ताहम उन्होंने कहा कि गरमाई छुट्टियों में इजाफा करने से मुतल्लिक हतमी फैसला सोमवार को लिया जाएगा। दरियाशना सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज हल्का इंतखाब देवसर के शाहू और सचन समेत कई शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा करके वहां अय्याम मुहर्रम के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान वजीर मौसूफा ने सभी मुतल्लिका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि अज़ादारों के लिए सभी दरकार सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बन सके। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जुड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जरा जरा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जुड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम के दोनों रवायती रास्तों से खुश असलूबी के साथ जारी है। आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और बालतल के बुनियादी कैंप से यात्रियों के ताज़ा जत्थे पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। इस मौके पर यात्रियों में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा था। यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए इंतजामिया की तरफ से माकूल इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा शोरगुल से जारी है। आज तीसरा दिन है और मैं यहाँ बालतल के बेस कैंप में खड़ा हूँ, जहाँ अकीदतमंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। और वहीं से प्रशासन और श्री अमरनाथ जी शाइन बोर्ड ने भी काफ़ी सुविधा यहाँ पे रखी है, चाहे वो हालत की हो, खाने पीने की हो या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल है। मैं कोसी कला मथुरा से आया हूँ। तो आप बताइए यहाँ पे प्रशासन की ओर से किस तरह की सुविधा रखी गई है यात्रियों के लिए? श्रीनगर से उतरते ही हमें काफी सुविधाओं का लाभ मिला है। इसमें प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने बहुत हमारी मदद की है, जिसमें कि खाने पीने का रास्ते में सारी सुविधाएं हैं। इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा करने का कुछ ज्यादा ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ इंतजाम भी ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन काफी टाइट किए गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा बहुत अच्छा मैनेज किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों की जानिब से जो यात्रियों के लिए यहाँ पे काफी सारी सहूलियात रखी गई हैं, उन सब सहूलियात का जो यात्री है उसका सराहना करते हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यात्रियों में काफी जज्बा और जोश खरोश देखने को मिल रहा है। बालतल से कैमरामैन इमरान के साथ शबीर डार, दूरदर्शन न्यूज। दरियासना जम्मू के भगवती नगर यात्रा बुनियादी कैंप से 6000 से ज्यादा यात्रियों का एक और जत्था आज सुबह वादी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा शुरू होने से अब तक
52,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। दरियासा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चंद्रकोट के नजदीक आज यात्री गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 30 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिनको इलाज मुआवजे के बाद अस्पताल से रुखसत किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर तशवीश का इजहार करते हुए कौमी शाहराह पर यात्रियों की बिलाखलर आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिकीन को मुतहरिक रहने की तलकीन की। देही तरक्यात और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज मेंबर असेंबली पहलगाम अल्ताफ अहमद वानी के हमरा यात्रा के नूनवन बुनियादी कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई डिजिटल खिदमात और माहौल दोस्त इकदाम का भी जायजा लिया। इससे पहले वजीर मौसूफ ने सरबल पहलगाम में स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट मैनेजमेंट सहूलत का इफ्तिताह किया। अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत के लिए इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के कड़े इकदाम किए गए हैं। यात्रियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। यात्रा के पहलगाम रूट पर यात्रियों की हिफाजत के लिए एसडीआरएफ का यूनिट भी तैनात है। इस यूनिट में शामिल एहलकार यात्रियों की हिफाजत के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं और उन्हें इस हवाले से हसास बना रहे हैं कि वो नाले लेदर के किनारों पर जाने के दौरान एहतियात बरतें। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर ने यूटी में जल जीवन मिशन की अमलावरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच के लिए एक हाउस कमेटी तश्कील दी है। यह कमेटी ऐसे मामलात की छानबीन करती है जिनमें माली बेज़ाब्तगियां, गैर मयारी सामान का इस्तेमाल और मुश्तबा अदायगियां शामिल हैं। इस सिलसिले में शिकायत हाउसिंग कमेटी जेजेएम के चेयरमैन को बराह रास्त भेजी जा सकती है। इसके अलावा वेबसाइट JJMHEHCprobe jkla@gmail.com पर भी बराह रास्त शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वक्फ बोर्ड से वाबस्ता कंसोलिडेटेड बुनियाद पर तैनात मुलाजमीन ने उनकी तनख्वाह में इजाफे के लिए बोर्ड हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। मुतल्लिकीन ने इस हवाले से आज एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दीक्षा हंद्रा भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मौसूफा ने कहा कि मुलाजमीन की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए यह अहम फैसला लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने आज हल्का इंतखाब के ललहार और काकपोरा समेत कई उन इलाकों का दौरा किया जहां आपाशी सहूलियात न होने के सबब धान के खेत खुश्क हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुतल्लिका किसान काफी परेशान हैं। एमएलए मसूफ ने कई मुतासर किसानों के साथ इजहार ख्याल करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हंगामी बुनियादों पर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने हमरा अफसरान से ताकीद की कि वो मामले के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस बात को यकीनी बनाए कि मुतासर इलाकों के किसानों के लिए बगैर किसी ताखीर के आपाशी सहूलियात दस्तयाब रहें। खबर जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। हल्का इंतखाब बिजबेड़ा के कई देहात के लोगों को आपाशी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि मुतल्लिका महकमे की तरफ से आपाशी कोहलों की बर वक्त सफाई न करने से उन्हें इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़री अराजी सूख रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासर इलाकों में बगैर किसी ताखीर के आपाशी सहूलियात की बहाली को यकीनी बनाए। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे कश्मीर के नौमुंतखब जोनल सदूर, जिला सदूर और सेक्रेटरियों का एक इजलास पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई यूथ सदर मुश्ताक मीर ने की, जबकि एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी प्रोग्रामों और यूथ विंग की कारकर्दगी समेत सरगर्मियों का जायजा लिया गया और तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया है कि उन सयाहती मकामात को खोला जाए जो पहलगाम वाक़े के बाद एहतियाती तौर अभी भी बंद है। टाउन हॉल बांडीपोरा में वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव मंशूर में जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करने में नाकाम हुई है। कन्वेंशन से सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर समेत कई दीगर पार्टी अहदेदारों ने भी खिताब किया। कल आशूरे मुहर्रम है। करबला के मैदान में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की तरफ से पेश की गई अजीम कुर्बानियों को याद करने और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस रोज अज़ादारी की खुसूसी मजालिस का अहतमाम किया जाता है। इन मजालिस में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक होकर मरसिया और नवाखानी करके शहदाए करबला के तई अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में अलम शरीफ और जुलजना शरीफ के जुलूस भी बरामद होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा
کہا ہے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام کی شہادت حق و صداقت پر عمل پیرا رہنا اور ظلم و جبر کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ مقدس ایام محرم کے دوران شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وادی کے طول و عرض میں تعزیہ جلوس برآمد ہو رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں عزادار نواح اور مرثیہ خوانی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے تئیں اپنے خراج عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج 9 محرم کی مناسبت سے شمسواری سری نگر سے عزاداری کا ایک جلوس برآمد ہوا، جو امام بارگاہ چنکرال محلہ حبکدل میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کے لیے انتظامیہ، رضاکاروں اور کمیونٹی لیڈران نے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ اس سلسلے میں ڈل جھیل کے اندرونی علاقوں میں بھی تعزیہ جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ علم شریف کے اس جلوس میں عزاداروں نے کشتیوں میں سوار ہو کر مرثیہ اور نواخوانی کر کے شہدائے کربلا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈل جھیل کے کئی اندرونی علاقوں سے گزرنے کے بعد یہ جلوس امام بارگاہ حسن آباد رہنواری میں اختتام پذیر ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اچکام بڑگام میں بھی عزاداری کا ایک جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کا آغاز بٹپورہ سے ہوا اور یہ کئی علاقوں سے گزرنے کے بعد باب الحوائج بنگام اچکام میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے مرثیہ اور نواخوانی کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایام محرم کے سلسلے میں گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ نے ایک رضاکار تنظیم کے اشتراک سے خون عطیہ دینے کے حوالے سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس کیمپ میں بڑی تعداد میں سول سوسائٹی ممبران، معزز شہریوں اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خون عطیہ دینے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک قابل سراہنا عمل ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کی طرف سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں معروف شاعر محمد سبحان شوقین کی حوصلہ افزائی کے لیے کوی سندھی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں ادیبوں اور شعراء کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران محمد سبحان شوقین کے شاعری مجموعے اسو تو لسو کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ گرو ہرگوبند صاحب کے 430ویں سالگرہ کے موقع پر آج بارہمولہ میں ایک نگر کیرتن کا اہتمام کیا گیا۔ اس نگر کیرتن کا اہتمام ڈسٹرکٹ گردوارہ پربندھک کمیٹی بارہمولہ نے کئی سماجی تنظیموں کے اشتراک سے کیا۔ یہ نگر کیرتن چھٹی پادشاہی سے شروع ہوا، جو پرانے بارہمولہ قصبے میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ کرگام لنگیٹ میں آج صبح ایک ریچھ نمودار ہونے سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس حوالے سے فوراً محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد متعلقہ محکمے کے اہلکار حرکت میں آ گئے اور ریچھ کو پکڑ لیا گیا۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آبادی والے علاقوں میں جنگلی جانوروں کی موجودگی کے بارے میں فوری طور متعلقہ محکمے کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ وادی میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور درجہ حرارت میں ریکارڈ توڑ اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فاروق احمد بٹ نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں جاری شدت کی گرمی میں کل سے کچھ راحت ملنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 6 اور 9 جولائی کے درمیان وادی میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ کل سے موسم کارگر لے رہا ہے، یہاں کشمیر میں بھی وقت وقت سے بارشیں آئے گی۔ یہ 2-3 دن تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہوگا اور ہمیں ہیٹ ویو سے راحت ملے گی۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دادا یہ کون سا پلانٹ ہے؟ ٹینجرین، بہت میٹھا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ فری فورن ٹرپ، کلک آن دا لنک، ابھی کرتا ہوں۔ دادو رکو، لنک میں کلک مت کرنا۔ کیوں؟ یہ SMS اسکیم ہے، کلک کرو گے تو آپ کے بینک ڈیٹیلز ہوں گے چوری۔ اوہ، تھینکس گپو، بچا لیا۔ یہ لے تیری سمجھداری کا پھل۔ RBI کہتا ہے اسمارٹ بنو، کول رہو۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کا